कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर का इतिहास कई युगों पुराना है, जिसका संबंध अलग अलग घटनाओं से रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा को समर्पित है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में विशाल यज्ञ करने के बाद ब्रह्मांड का निर्माण किया था। प्राचीन काल में ब्रह्म सरोवर को रामहाड और सामंत पचाका के रूप में जाना जाता था और इसे परशुराम के साथ भी जोड़ा जाता था, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी ईस्वी के अल बरूनी के संस्मरणों में भी किया गया है। ये भी माना जाता है कि दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन में खुद को पानी के नीचे छुपाने के लिए इसी झील का इस्तेमाल किया था और युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में अपनी जीत के प्रतीक के रूप में सरोवर के बीच में एक टॉवर भी बनाया था। इनके अलावा सरोवर के उत्तरी तट पर भगवान शिव का मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने स्थापित किया था। ब्रह्म सरोवर भारत के सबसे पवित्र सरोवरों में से एक है, जो विशेषकर हिंदुओं के बीच काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यताओं की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर की पवित्र जल में डुबकी लगाना हजारों अश्वमेघ यज्ञों को करने के गुणों के बराबर माना जाता है। इसलिए आम दिनों के साथ साथ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए इस पवित्र ब्रह्म सरोवर की यात्रा करते हैं। कुरुक्षेत्र में नवंबर और दिसंबर में आयोजित होने वाला गीता जयंती समारोह भी ब्रह्म सरोवर में ही लगाया जाता है और ये ब्रह्म सरोवर में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बता दें कि इस उत्सव के दौरान लोगों द्वारा ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में दीप दान किया जाता है और एक भव्य आरती भी की जाती है। गीता जयंती समारोह लगभग एक सप्ताह तक चलता है, जिसमें नाटक, नृत्य प्रदर्शन, सामाजिक अभिनय, प्रदर्शनियां, पवित्र समारोह और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रतिभाशाली कारीगर देश भर से ब्रह्म सरोवर की यात्रा करने आते हैं और सरोवर के चारों ओर अपनी स्टॉल्स भी लगाते हैं। वैसे तो साल के किसी भी समय में ब्रह्म सरोवर की यात्रा की जा सकती है, लेकिन यदि सबसे अच्छे समय की बात की जाए तो ब्रह्म सरोवर की यात्रा का आदर्श समय नवंबर और दिसंबर के दौरान होता है, जब यहाँ गीता जयंती मनाई जाती है। ये समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। इन महीनों का मौसम भी सुहावना होता है, जो कुरुक्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थल घूमने जाने के लिए भी परफेक्ट होता है।